So next thing is, doing this optimization. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हम करेंगे यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. सो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हम लेंगे, उनको हम या तो मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे. यानी फंक्शन होंगे, उनको आप मिनिमाइज करते हैं या मैक्सिमाइज करते हैं. ठीक है ना. तो इट सेज दैट यू हैव सीन इन योर लाइफ कहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट प्रॉफिट लेना पड़ता है, लीस्ट कॉस्ट होती है, लीस्ट टाइम होता है, ग्रेटेस्ट वोल्टेज, ऑप्टिमम साइज, लीस्ट साइज, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस. ये वो वर्ड्स हैं जो कि किसी फंक्शन में से आपको प्रॉफिट फंक्शन देकर उसका ग्रेटेस्ट पूछा जा सकता है वैल्यू, कास्ट फंक्शन देकर लीस्ट कास्ट, और किसी पर टाइम फंक्शन देकर लीस्ट टाइम पूछा जा सकता है, या किसी और चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए टेम्परेचर के लिए लीस्ट टाइम क्या रिक्वायर्ड होगा, वगैरह वगैरह. या ग्रेटेस्ट वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज को अगर हम टाइम के फंक्शन के तौर पर देखें एक पर्टिकुलर फिनोमेना में, या ऑप्टिमम साइज किसी चीज की. ये सारी चीजें फंक्शंस में से हम ऑप्टिमाइज करके फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर फाइंड कर सकते हैं. तो वी विल स्टार्ट विद एन एग्जांपल. ये हमारे पास एक अच्छा एग्जांपल पड़ा हुआ है नीचे. आई हैव टेकन दिस फ्रॉम द बुक. ये कह रहा है अ मैन्युफैक्चरर वांट्स टू डिजाइन एन ओपन बॉक्स हैविंग अ स्क्वायर बेस. इसका बेस जो है ना, ये वाला, ये जो नीचे इसका बेस है, इट इज स्क्वायर, राइट. सो ये जो इसका बेस है नीचे वाला, ये स्क्वायर है, यानी इसकी चारों साइड्स की लेंथ जो आ रही है वो एक्स है, राइट. ये साइड भी एक्स है, ये साइड भी एक्स है, ये साइड भी एक्स है, और ये साइड भी एक्स है. तो a manufacturer wants to design an open box having a square base and a surface area of 108 स्क्वायर इंच. तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, ये जो भी बॉक्स है, वो 108 के बराबर होगा. सरफेस एरिया यानी कि बाहर वाला एरिया, स्क्वायर इंचेस, राइट, as shown in this figure, this one, right. So this is now 3.53, it is whatever it is. What dimensions will produce a box with मैक्सिमम वॉल्यूम. तो ये डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, इसकी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए. और फिर देखें, इसमें ये हमें नहीं बता रहा कि ये जो बॉक्स है इसकी जो हाइट है वो क्या है. तो हम उसको एच सपोज कर लेते हैं. तो इसको एच कर लेते हैं, तो ये भी एच हो जाएगी. तो फिर ऑब्वियसली ये भी एच होगी, और फिर ये तीसरी ये साइज, ये भी एच होगी. अब सबसे पहले इसका जो है ना, हम सरफेस एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं. तो आप याद रखें कि सरफेस एरिया क्या होता है कि बाहर जो भी आपकी सॉलिड शेप है उसका बाहर वाला सारा सारा एरिया. ऊपर से ये ओपन है, तो इस बॉक्स के टोटल जो साइड्स हैं, एक ये साइड से आगे वाली, एक ये साइड है, दो, तीसरी इस साइड पे होगी, चौथी यहाँ पर होगी, और पांचवी नीचे. अब बॉक्स अपने पास उठाएं, उसका ऊपर वाला जो है ना हिस्सा, उसको ओपन कर दें. ओपन कर दें तो नीचे से एक बच जाएगी और चार साइड्स हो जाएंगी. सो ये बेसिकली पांच इसकी साइड्स है. तो उन पांचों साइड्स के एरियाज हमने कैलकुलेट करने हैं. तो अगर ये आगे वाली साइड, ये जो है, ये, इसको अगर आप देखें तो इसकी जो, ये रेक्टेंगल है बेसिकली एक, जिसकी लेंथ और विड्थ एक एच है और ये एक्स है. तो ये एक्स इंटू एच हो जाएगा. ठीक, ये एक साइड हो गई. इसी तरह की ये चार साइड्स हैं बाहर वाली. तो ये 4x इंटू एच प्लस नीचे वाला बेस जो है उसकी हर साइड एक्स है, तो उसका जो एरिया होगा वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो ये 108 के बराबर आ जाएगा. 4x h प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 108. ये एक इक्वेशन बन गई. ठीक है ना. हमें डायमेंशन फाइंड करनी है, यानी हमें एक्स और एच की वैल्यूज फाइंड करनी है, क्या हाइट होनी चाहिए और क्या नीचे डायमेंशन होनी चाहिए स्क्वायर की. दूसरी बात ये कि ये इसका जो वॉल्यूम है वो होगा लेंथ विड्थ हाइट. तो वो लेंथ तो आपकी एक्स होगी, विड्थ भी एक्स है, और हाइट आपकी एच है. तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एच होगा वॉल्यूम आपका. तो हमें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज, क्या करना है. मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए. तो मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, लेकिन वॉल्यूम भी आप देख रहे हैं दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पर भी एच पर भी. लेकिन ये जो इक्वेशन वन है, इस वन में से हम अगर एच की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करें तो ये वी जो है फिर ये एक वेरिएबल में आ जाएगी. एंड देन वी कैन मैक्सिमाइज इट और मिनिमाइज इट यूजिंग फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. याद रखें, हम इस वॉल्यूम को एक वेरिएबल में ले जाएंगे. तो हम फ्रॉम इक्वेशन वन,
इक्वेशन 1 से आप आराम से h की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो क्या है कि 108 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4x। या इसको और लिखें तो ये h बराबर हो जाएगा 108 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 27/x माइनस x/4, राइट। तो ये आपकी हाइट हो जाएगी h। ये h वैल्यू ये आप ये इक्वेशन 3 कर दें, अब ये 3 को पुट कर दें 2 के अंदर, राइट। तो जब हम इक्वेशन 2 और 3 को मिलाते हैं तो ये इम्प्लाई करती हैं वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू ये पुट कर दें 27/x माइनस x/4, जो कि बराबर हो जाती है 27x माइनस x² अपॉन 4। तो ये जो वॉल्यूम है ये बराबर हो जाएगा 27x माइनस x² अपॉन 4। Now we can minimize or maximize it. So we had to maximize. So ये फंक्शन आ चुका है v of x। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका जनाब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? हाँ, ये यहाँ पर एक्स क्यूब होगा, ये एक्स क्यूब होगा, ये भी एक्स क्यूब होगा। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई कंप्यूटेशनल। तो आप डेरिवेटिव लेते हैं वॉल्यूम वाले फंक्शन का, तो वो हो जाएगा 27 - 3/4 x²। अब आपको पता है कि हम इसको जीरो के बराबर लेंगे, वहां से हमें एक वैल्यू मिलेगी, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर वो चेक कर सकते हैं। 27 - 3/4 x² टू बी इक्वल टू 0। तो ये 27 बराबर हो जाएगा 3/4 इंटू x²। या यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं, 27 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड बराबर हो जाएगा x² के, ये 9 टाइम्स। सो यहाँ से x की जो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास वो होंगी +- 6। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो ऑब्वियसली +6 हम पिक करेंगे, क्योंकि ये लेंथ विड्थ नेगेटिव होती नहीं है। अब इस केस में क्योंकि ये वैल्यू जो है वो आई एक वैल्यू है, तो ये लाजमी ऑब्वियसली मैक्सिमम ही होगी, लेकिन फिर भी हम श्योरिटी के लिए सेकंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं इसका। तो जनाब फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास जो आया था वो था 27 - 3/4 x²। तो अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आ जाएगा -6/4x। या जब आप इसके अंदर 6 पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -6 × 6/4, जो कि हो जाएगा -36/4, जो कि हो जाएगा -9, विच इज नेगेटिव। तो इस नेगेटिव का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक कि यहाँ x = 6 के ऊपर आपको वैल्यू जो मिलेगी फंक्शन की वो मैक्सिमम। सो देयरफॉर एट x = 6 वॉल्यूम इज मैक्सिमम। लेकिन हमें h की वैल्यू भी चाहिए, तो डायमेंशंस में h आपको पता है, हमने ऊपर h की इक्वेशन लिखी थी जो कि हमारे पास आई थी 27/x माइनस x/4। 27/x माइनस x/4। तो 6 वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो ये जनाब इसको और सिंप्लीफाई कर लें, 9/2 माइनस ये आ जाएगा 3/2, which is 6/2, which is 3 if I'm not wrong. So dimensions जो होंगी वो होंगी आपकी 6 की लेंथ होगी, 6 की विड्थ होगी और 3 आपकी हाइट होगी। सो लेंथ विड्थ हाइट। सो ऊपर अगर बॉक्स पर आ जाएं तो इसका मतलब है कि ये भी 3 होगी साइड, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। और सॉरी, ये 6 होगी नीचे वाली बेस वाली सारी साइड्स, लेकिन ये वाली साइड से एच वाली 3 3 हो जाएंगी, 3 3, राइट। तो हाइट वाली जो है ना ये ऐसे, ये 3 होगी, ये आपकी नीचे 6 होगी, ये भी 6 होगी,
और फर्दर अगर आप इसको कंप्लीट भी कर दें, आई डोंट नो, इट्स गोइंग टू बी वेरी पैथेटिक फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट सो गुड एट ट्राइंग. सो या लाइक ये, अब ये भी जो है ना वो 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा. नीचे वाले बेस में 6 6 6 होंगे. सो अगले एग्जाम्पल में मिलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम ऑप्टिमाइजेशन. सो हम ऑप्टिमाइजेशन को कवर कर रहे हैं. ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन इन शॉर्ट. सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा जा रहा है कि which points on the graph of this. तो आपको पता है कि ये y इक्वल टू 4 - x² जो है, इसका ग्राफ पैराबोला होता है. तो वो कह रहा है कि which points, कौन से पॉइंट्स हैं इस ग्राफ के ऊपर यानी इस पैराबोला के ऊपर, क्लोजेस्ट टू दिस पॉइंट, जो कि इस पॉइंट के क्लोज है. यानी इस पॉइंट के क्लोज कौन से पॉइंट्स है इस पैराबोला के ऊपर. इस पैराबोला के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन क्लोजेस्ट पॉइंट्स कौन से हैं जो कि इसके साथ क्लोज हैं. सो वी वांट टू सी देम. बट बिफोर वी मूव एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई वांट टू टेक यू टूवर्ड्स द डेस्मोस, जहां पर हम इसको प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि हाउ डज इट लुक लाइक. वैसे इट्स नॉट बिग डील टू प्लॉट दिस बिकॉज इसकी वर्टेक्स फॉर्म तो ये बन रही है x - 0 होल स्क्वायर प्लस 4. यानी h कामा k जो होगा वो 0 कामा 4 होगा. राइट. लेट्स नाउ प्लॉट इट ओवर हियर. सो हमारे पास जो पैराबोला है वो है y इक्वल टू it is 4 - x². So this is the parabola, and the number is, the point is 0, 2, which is somewhere on the y-axis. So अब हमारा काम ये है कि ये जो पूरा पैराबोला बना हुआ है रेड में, इसके ऊपर वो पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं. बहुत सारे पॉइंट्स है ना, इन्फिनिट. सो वो पॉइंट चाहिए जिनका डिस्टेंस इस पॉइंट के साथ, 0 2 के साथ कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. सो लेट्स मूव एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो हेयर वी आर. सो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों, इस पॉइंट और जो इनके ऊपर पॉइंट्स हैं इस पैराबोला के ऊपर, उनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और डिस्टेंस को मिनिमाइज करेंगे हम. सो आपको पता है कि ये जो हमारा पैराबोला है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा ना जो x, y. सो जो भी इस पैराबोला के ऊपर पॉइंट होगा वो होगा x, y. या आप कह सकते हैं x, y की जगह ये चीज रख दें आप, ये एक्सप्रेशन 4 - x². तो कोई भी पॉइंट पैराबोला के ऊपर जो है वो इस फॉर्म में होगा, यानी कैन बी जनरेटेड आउट ऑफ दिस. और ये दूसरा पॉइंट है 0, 2. अब हम फाइंड करते हैं इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस. सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फार्मूला अप्लाई कर देते हैं हम, जो कि बन जाएगा, इसको हम कह देते हैं चलें x2, और इसको y2. इसको, यानी ये x2 है, ये y2 है, और ये x1 है, और ये y1 है. तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 whole square, and this can again be written as x squared plus 2 minus x squared whole square. बस हाँ, right, this is fine. But now you can realize कि ये जो डिस्टेंस d है, ये तब मिनिमम होगा जब ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी मिनिमम होगी. यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी अगर मिनिमम है तो स्क्वायर रूट भी मिनिमम होगा, कम होगा. और अगर मैक्सिमम है तो स्क्वायर रूट अगर मैक्सिमम है तो अंदर वाली क्वांटिटी मैक्सिमम है, तो ओवरऑल स्क्वायर रूट मैक्सिमम हो जाएगा. तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हमें चाहिए, तो हमें एक्स की वैल्यूज ही चाहिए ना, फिर हम वाई फाइंड कर लेंगे. तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर वाली क्वांटिटी को जो है ना एक नया नाम दे देते हैं फंक्शन का, f(x) इक्वल टू x² प्लस 2 - x² होल स्क्वायर. हम इसको जो है ना मिनिमाइज करते हैं. तो मिनिमाइज करने के लिए आपको पता है कि आप सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं इसका, जो टेक्निक हम डिस्कस कर चुके हैं, विच इज 2x प्लस 2 टाइम्स 2 - x² टाइम्स -2x
जिसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये 2x, और ये हो जाएगा माइनस का 4x टाइम्स 2 minus x square, which can be simplified to get 2x minus 8x and then plus 4x cube, which can further simplified, which can be simplified to get 4x cube minus 6x, if I'm not making any mistake. देखें यहाँ कंप्यूटेशनल कोई भी मिस्टेक हो सकती है, अगर हो जाए तो आप कमेंट में या तो हमें बताएं या फिर आप खुद से ठीक कर दें उसको, क्योंकि समटाइम्स कंप्यूटेशंस करते हुए मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखेंगे हम लोग। सो वहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, 4x³ माइनस 6x इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर x, तो 2x कॉमन ले तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 3 0। तो यहाँ से या तो 2x 0 होना चाहिए या फिर 2x² माइनस 3 0 होना चाहिए। तो या x की वैल्यू 0 होनी चाहिए या x की वैल्यू प्लस माइनस √3/2 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास अब 3 पॉइंट्स आ चुकी हैं। एक पॉइंट है x इक्वल टू माइनस √3/2, दूसरी पॉइंट है x इक्वल टू 0, और तीसरी पॉइंट है x इक्वल टू प्लस √3/2। तो हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पर ये डिस्टेंस मिनिमम है। तो हम फिर चेक करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर के फंक्शन में सेकंड डेरिवेटिव करके उनमें उसके अंदर ये तीनों पॉइंट्स पुट करके देखते हैं कहाँ पर पॉजिटिव और हो रहा है और कहाँ पर नेगेटिव हो रहा है। तो रिकॉल करें, जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा था, फर्स्ट डेरिवेटिव वो था हमारे पास 4x³ माइनस 6x। तो इसका जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आ जाएगा 12x² माइनस 6। अब अगर इसके अंदर जीरो पुट करते हैं तो ये -6 देगा, विच इज नेगेटिव। तो इसका मतलब है x इक्वल टू 0 के ऊपर जो है वो डिस्टेंस जो है वो इस सॉर्ट ऑफ मैक्सिमम दे रहा है, ठीक है ना, रिलेटिव मैक्सिमम देगा। तो बाकी जो दो पॉइंट्स रह गए, अब उनके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव -√3/2 पर चेक कर लें अगर, तो ये बन जाएगा जो आपके पास 12x² यानी 12 पुट कर देंगे -√3/2 स्क्वायर माइनस 6। तो ये बन जाएगा 12 × 3/4 -6, यानी ये बन जाएगा 9 - 6 विच इज 3। तो ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस √3/, so this is like, yes, this was square, so this is square. Let me correct down these computation. So ये 2 हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2। सो ये 6 टाइम्स, सो ये 18 हो जाएगा। 18 माइनस 6 ये 12 हो जाएगा, और ये 12 फिर भी है तो पॉजिटिव, बात वही है। तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट -√3/2 गिव्स मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आप इसी बिल्कुल सेम तरीके से कंप्यूटेशन फॉलो करेंगे ना, अगर आप सेकंड डेरिवेटिव प्लस वाले के लिए, तो ये जब पुट करेंगे तो ये भी 12 आएगा, तो सिमिलरली ये भी मिनिमम देगा। तो हमारे पास जो यहाँ से जो कंक्लूजन ड्रा हो रहा है वो ये हो रहा है कि जब x की वैल्यू आप -√3/2 रखेंगे या x की वैल्यू +√3/2 रखेंगे, तो वहां पर जो पॉइंट मिलेगा वो उसका डिस्टेंस जो है वो 0,2 के साथ मिनिमम होगा, 0,2 के साथ। तो अब वो पॉइंट कैसे फाइंड होंगे, y इक्वल टू 4 - x² है ना, तो यहाँ ये पुट कर दें 4 माइनस माइनस √3/2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा -4 - 3/2 विच इज 5/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जब आप ये सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको यहाँ पर भी 5/2 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, x यानी -3/2 और दूसरा पॉइंट है प्लस का √3/2 5/2, इनका ये दोनों पॉइंट्स पैराबोला के ऊपर भी है और इनका डिस्टेंस 0,2 से मिनिमम भी है। सो दीज टू आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, ठीक है ना।
तो अब ये पॉइंट्स हम प्लॉट करके देख लेते हैं ये डेस्मोस पर कि ये कैसे आ रहे हैं। सो लेट्स प्लॉट देम। सो अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो पहला पॉइंट हमारे पास है -√3/2, 5/2, 5/2, ये पॉइंट्स आ रहा है, इधर पॉइंट आ रहा है ये वाला। ठीक। और दूसरा पॉइंट जस्ट √3/2, 5/2, दिस इज ओवर हियर। सो ये पॉइंट्स हैं आपके ना, दिस वन ओवर हियर। सो ये ऐसे पॉइंट्स हैं पैराबोला के ऊपर जिनका डिस्टेंस 0,2 से मिनिमम है। आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी ऑप्टिमाइजेशन का। So next question that we want to discuss over here is minimizing the area. So we want to minimize a particular area. It says that a rectangular page is to contain 24 square inches of print. अब आपके पास एक रेक्टेंगुलर पेज है, ये जैसे दे दिया है मैंने नीचे। ये जो इसके अंदर ये जो प्रिंट वाला एरिया आ रहा है ना, दिस एरिया जिसके ऊपर प्रिंट किया हुआ है, ये इस पूरे पेज के अंदर ये वाला एरिया जिस प्रिंट है, यानी जहां कुछ लिखा हुआ है, इसका जो एरिया है ना वो 24 के बराबर है। तो अगर इसका एरिया 24 के बराबर है तो फिर आगे पढ़ते हैं, कहना क्या चाह रहा है। फिर कह रहा है द मार्जिन एट द टॉप एंड एट द बॉटम ऑफ द पेज आर टू बी 1/1/2 इंचेस एंड, अच्छा, टॉप के ऊपर यानी ये जहां से ये इस जगह तक ये तो लिखाई आ गई है और नीचे भी ये लिखाई आ गई। बाकी ये जो नीचे रह जाता है एरिया, ये सॉरी, ये जो लेंथ है ये 1/1/2 है। ये ऊपर भी ये 1/1/2 है। और इसी तरीके से लेफ्ट और राइट साइड से जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ तक लिखाई आ जाती है इसके दरमियान। बाकी जो ये जगह रह जाती है, दिस इज 1 इंच। और इस साइड भी ये 1 इंच है, यहाँ पर भी ये 1 इंच है और यहाँ पर भी ये 1 इंच है। और ये 1.5 इंच है, ये भी 1.5 इंच है और ये भी 1.5 इंच है। तो अब आगे देखते हैं क्या कहता है। वो कह रहा है व्हाट शुड द डायमेंशन ऑफ द पेज बी सो दैट द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर इज यूज्ड। अब एक चीज ये है कि आपका जो एरिया है वो 24 का होना चाहिए, यानी जहां पर आप लिखाई करेंगे। बाकी जो बाहर वाला है वो कंडीशंस ये दी हुई हैं उसको सेटिस्फाई करे, कंस्ट्रेंट जिसको हम कहते हैं कि ऊपर से भी जो आपकी मार्जिन है वो 1/1/2 और नीचे से भी 1/1/2, लेफ्ट और राइट से 1 1 इंचेस होनी चाहिए। तो सपोज कर लें कि ये जो प्रिंटेड एरिया है इसके अंदर ये जो लेंथ आ रही है इसको हम एक्स कर दें और ये जो विड्थ आ रही है इसको वाई कर दें। तो जो प्रिंट का एरिया होगा, यानी एरिया ऑफ प्रिंट, मैं ए पी लिख देता हूँ, ये होना चाहिए XY। ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं फिलहाल फॉर द मोमेंट। लेकिन ये 24 के बराबर है तो बस डायरेक्ट यहाँ से मैं XY = 24 लिख देता हूँ। इवन यू डोंट नीड टू, चले ये इक्वेशन 2 कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद अब अगर ये सिर्फ अंदर प्रिंट वाले पार्ट की बात करें, ओवरऑल पेज को देखें, तो अगर ये यहां से लेकर यहां तक ये एक्स है, ऊपर 1/1/2 है, नीचे भी 1/1/2 है, तो ये 1/1/2 प्लस 1/1/2, ये ओवरऑल आपका बन जाएगा x+3। तो ये इसकी जो लेंथ हो जाएगी, जो ओवरऑल एरिया है, ओवरऑल एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पेज का, वो उसकी जो लेंथ बन जाएगी वो x+3 बन जाएगी। इस साइड पे भी x+3 और इस साइड से भी x+3, और ऊपर से y+2, 1 ये और ये y+2, और नीचे से भी y+2 होगा, यहाँ तक y आएगा और इधर 1 इधर 1। तो ये y+2, ये लेंथ इनटू विड्थ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आपको एरिया मैक्सिमाइज या मिनिमाइज मिनिमाइज करना करना है, ठीक है ना। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर का मतलब है हमें मिनिमाइज करना है। तो फिर हमें क्या करना होगा, अब ये जो एरिया है इसको हमने मिनिमाइज करना है, ये 3 इक्वेशन के अंदर जो आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये थर्ड इक्वेशन जो है ये 2 वेरिएबल के अंदर है, तो इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम इक्वेशन 1 से, सॉरी 2 से जो है ना वैल्यू बनाते हैं। y की वो बराबर हो जाएगी 24/x के, और इसको हम कर देते हैं इक्वेशन 4। then we will insert this equation 4 in
3, जब हम इसको 3 में पुट करेंगे तो जो एरिया हमें मिनिमाइज करना है वो बराबर हो जाएगा x+3 टाइम्स y की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 24/3 + 2। अब ये वो फंक्शन है एरिया का ओवरऑल पेज का जिसको हम a(x) भी लिख सकते हैं, और इसको हम जो है ना वो मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। सॉरी, दिस इज x which is 24 + 2x/x, right, which can be simplified। इवन अगर हम इस जगह ना भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, फिर ये प्लस का 2x आ जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा 3 4 12 1 और 7 72 डिवाइड बाय x, प्लस ये बन जाएगा 6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वन कैन राइट a to be equal to 30 + 2x + 72/x। अब हमने इसको करना है मिनिमाइज, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 + -72/x²। इसको 0 के बराबर रख देते हैं डेरिवेटिव को, तो ये बराबर हो जाएगा 2 = 72/x²। यहाँ से x² बराबर आ जाएगा 72/2। वहां से x² 36 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ±6। तो आपको पता है कि x जो है वो डायमेंशन है, तो वो तो माइनस होती नहीं है लेंथ विड्थ, तो हम x की वैल्यू 6 ही कंसीडर करेंगे। वी कैन जस्ट वेरीफाई कि ये वाकई मिनिमम देता है, तो हम सेकंड डेरिवेटिव करके इसको पुट करके देखते हैं। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव जो अभी हमने ऊपर फंक्शन लिखा है, इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा -72, नहीं +72 × 2 / x³। अब आप इस फंक्शन के अंदर जब 6 पुट करेंगे, 72/6 का क्यूब, तो ये पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये x = 6 जो है इट यील्ड्स मिनिमम वैल्यू, राइट। सो अब हम y की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, बिकॉज y वाज इक्वल टू 24/x, सो लिहाजा 24/x जो है वो बराबर हो जाएगा 4 के, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ 6 रख देंगे ना, तो इसका मतलब है कि जो अब ओवरऑल जो पेज है वहां पर आ जाते हैं, तो ये जो x की वैल्यू आ रही है ये 6 आ रही है, और ये y की जो वैल्यू आ रही है ये 4 आ रही है। लेकिन ओवरऑल जो डायमेंशन पेज की होंगी ना, डायमेंशन ऑफ द पेज, डायमेंशन ऑफ पेज, जो कि ओवरऑल पेज है आपका प्रिंट के अलावा भी मिलाकर, तो वो x+3 था, यानी कि 6 + 3 9, और इस ये इसकी लेंथ है, और इसकी विड्थ थी y+2 यानी कि 4+2, जो कि बराबर हो जाएगी 6। 6,9 इज गोइंग टू बी द डायमेंशन ऑफ ओवरऑल डायमेंशंस ऑफ द पेज। तो अभी कुछ और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसी के ऑप्टिमाइजेशन के। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना इसमें कह रहा है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स दैट सेटिस्फाई द गिवन रिक्वायरमेंट्स, ये ऊपर लिखना था हमें। फाइंड 2 numbers that satisfy the following requirements, यानी ये नीचे वाली रिक्वायरमेंट्स को जो सेटिस्फाई करें। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो वो कह रहा है सम इज s एंड द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो दो नंबर सपोज कर लें, लेट x एंड y बी द रिक्वायर्ड नंबर्स। आई विल बी गिवन द हिंट्स, हिंट दे दूंगा, बाकी आप खुद ही कर सकते हैं। लेट x एंड y बी रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है। तो इनका सम जो है वो s के बराबर है, ठीक। ये इक्वेशन 1 कर देते हैं, ये s कोई नंबर है, और प्रोडक्ट को आपने मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्ट यानी p = x, y, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है। तो जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है
यानी जिसका मैक्सिमम फाइंड करना है वो दो वेरिएबल में है, तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से y की वैल्यू निकालें या x की निकालें। फ्रॉम वन y की वैल्यू हो जाएगी s माइनस एक्स। इसको पुट कर दें इन दिस इक्वेशन टू, तो p बराबर हो जाएगा x टाइम्स s माइनस एक्स, विच इज एक्स एस माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये कनकेव डाउन पैराबोला है, तो इसका मैक्सिमम ही मिलेगा, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें इसका। s माइनस टू एक्स हो जाएगा, जीरो के बराबर रखें तो x की वैल्यू आ जाएगी s बाय टू। तो y किसके बराबर हो जाएगा, s माइनस एक्स बाय एक्स, यानी बराबर है, ये है ना y की वैल्यू। तो s माइनस एस बाय टू यानी कि s बाय टू। तो x और y वो जो नंबर्स होंगे वो s बाय टू और s बाय टू होंगे। इसमें सेकंड डेरिवेटिव लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये कनकेव अप डाउन पैराबोला है और आपको पता है कि इसका मैक्सिमम ही होता है। सेकंड फोर में कह रहा है द प्रोडक्ट इज 192 एंड सम इज मिनिमम। तो प्रोडक्ट 192 है, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट 192 यानी नंबर्स जो भी होंगे उनका प्रोडक्ट 192 होगा। और इनका जो सम है ना, इस सम को हम एस ऑफ एक्स, एक फंक्शन, चलें सम को एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ मैं, या फिलहाल एफ लिख देता हूँ। सम एफ ऑफ एफ जो है वो बराबर है एक्स प्लस वाई के, लेकिन इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल कर वाई इक्वल टू 192 अपॉन एक्स। इसको फिलहाल एस ऑफ एक्स का वाई दे देना हम, या जस्ट एस दे दें एक्स प्लस वाई। तो जब आप पुट कर देंगे y की जगह वैल्यू, तो ये s बराबर हो जाएगा x प्लस 192 अपॉन एक्स। ऊपर जो मैंने s नाम वर्ड यूज किया है वो s कांस्टेंट था, यहाँ पर s एज अ फंक्शन यूज कर रहा हूँ, तो इनको कंफ्यूज ना कीजिएगा आपस में। ऊपर जो क्वेश्चन थ्री था उसमें s एक नंबर के तौर पर था, यहाँ s एज अ फंक्शन ट्रीट हो रहा है। तो ये आपका s ऑफ x हो जाएगा x प्लस 192 अपॉन एक्स। आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, सेकंड डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव से एक्स की वैल्यू निकालें, फिर सेकंड से उसको जो है ना वो आ, क्या कहते हैं, वेरीफाई करें कि क्या मैक्सिमम दे रहा है, कब मिनिमम दे रहा है, तो वो जो एक्स की वैल्यू आएगी, चलें कर लेता हूँ मैं। इसका डेरिवेटिव करें तो वो आ जाएगा 1 - 192 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 192 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 192। अब सेकंड डेरिवेटिव करके चेक करते हैं कि इनमें से मिनिमम कौन सा देगा। तो एस का सेकंड डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा 192 × 2 डिवाइड बाय एक्स क्यूब। तो ये जब आप नेगेटिव नंबर पुट करेंगे 192 स्क्वायर रूट वाला, तो ये नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पर ये नेगेटिव होगा। यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। और बाकी जब आप इसमें पॉजिटिव पुट करेंगे, कंप्यूटेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं, आप इसीलिए कह रहा हूँ कि डबल चेक कीजिएगा इसको। 192 इंटू टू डिवाइड बाय प्लस वाला पुट कर देंगे ना, तो ये पॉजिटिव है, तो लिहाजा ये जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ मैक्सिमम मिलता है और जहाँ पॉजिटिव है वहाँ मिनिमम मिलता है। तो हमें क्या करना था, एस को मिनिमाइज करना था। तो इसका मतलब है हम जो एक्स की वैल्यू पिक करेंगे वो प्लस वाली करेंगे, ये वाली। और फिर y की वैल्यू आ जाएगी 192, सॉरी y बराबर था 192 अपॉन एक्स के, 192 अपॉन स्क्वायर रूट 192। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन फाइव में कह रहा है द प्रोडक्ट इज 192, यानी एक्स वाई बराबर रख देंगे 192 सम ऑफ द फर्स्ट प्लस थ्री टाइम्स द सेकंड। यानी जो एस ऑफ एक्स का वाई जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा, सम जो है वो है द सम ऑफ फर्स्ट यानी एक्स प्लस थ्री टाइम्स लेट से वाई, ये बराबर होगा, ये इसको क्या करना है हमने, मिनिमाइज करना है। तो फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालें, यहाँ पुट करें, तो ये फंक्शन सिर्फ x में रह जाएगा, फिर उसको सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव से आगे चलाएं। इसी तरीके से द सेकंड इज रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट, यानी सेकंड इज रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट, यानी
सेकंड को हम y इक्वल टू 1/x रख देते हैं, एंड द सम इज मिनिमम, और s ऑफ x कमा y जो है वो बराबर है x प्लस वाई के। ये क्वेश्चन 5 के लिए हिंट समझे, ये क्वेश्चन 6 के लिए हिंट समझे। ये सम इसके बराबर है, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पुट करें और फिर इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जो कह रहा है करें। नीचे वाले क्वेश्चन को भी ट्राई करें। देन ये हम पहले एग्जाम्पल में भी डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह का प्रॉब्लम हमसे मांगा जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन दैट इज क्लोजेस्ट टू द गिवन पॉइंट। अब कोई भी एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं, चले ये प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं 13 को। ये फंक्शन गिवन है और ये पॉइंट गिवन है, ठीक है ना, 4,0। सवाल ये है कि कौन सा पॉइंट है इस फंक्शन के ऊपर जो इसके क्लोजेस्ट है। तो वही तरीका है, यहाँ से x कामा स्क्वायर रूट ऑफ x पॉइंट होगा, और ये दूसरा पॉइंट है 4,0। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें, x-4 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x-0 का स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि ये मिनिमम तब होगा जब ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला फंक्शन ये मिनिमम होगा। तो अब आप इसको मिनिमाइज करें बस, और फर्स्ट डेरिवेटिव लगा कर एंड देन सेकंड डेरिवेटिव, और बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरीके से होंगे। अच्छा, इसके अंदर जो पॉइंट आप लेंगे x कामा एक्स स्क्वायर लेंगे, फिर उसका डिस्टेंस इसके साथ यहाँ पर जो पॉइंट लेंगे वो x कामा स्क्वायर रूट x-8, फिर उसका डिस्टेंस लेंगे 0 से। यहाँ पर पॉइंट लेंगे x कामा x+1 का स्क्वायर, फिर उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे इस पॉइंट से, एंड देन यू कैरी आउट योर अदर मैनिपुलेशंस। तो लाइक क्वेश्चन 17 के अंदर आपसे ये कहा जा रहा है कि in autocatalytic chemical reaction, the product forms is a catalyst for the reaction. If Q naught is the amount of the original substance and X is the amount of the catalyst form, the rate of chemical reaction is given by this. ये rate of chemical reaction है, ठीक है। Then सवाल ये फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बी ग्रेटेस्ट। तो ये जो फंक्शन है ना, ये रेट है dq/dx इक्वल टू kx टाइम्स q नॉट माइनस x। तो इसको हम एफ ऑफ एक्स कर लेते हैं बस। ये फंक्शन है हमारा जिसको हमने मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है जो भी, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट है तो इसका मैक्सिमम फाइंड करना है। तो हम इसके अंदर के भी कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव निकालें। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, तो चलें पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, के क्यू नॉट एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जो कि आएगा के क्यू नॉट -2 के एक्स, और इसको आप 0 के बराबर लेंगे, के क्यू नॉट -2 के एक्स इक्वल टू 0। तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी क्यू नॉट अपॉन 2। तो अब सेकंड डेरिवेटिव करके आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी। तो सेकंड डेरिवेटिव इसका बन जाएगा जो वो होगा -2 के। तो ऑब्वियसली के यहाँ पर आपका जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, के पॉजिटिव ही होगा। बुक में अगर ना गिवन है तब भी इसको आप पॉजिटिव ही एज्यूम करें, ताकि ये ओवरऑल नेगेटिव रहे, एंड देन योर एक्स क्यू नॉट अपॉन 2 जो है ये आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा। और ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी क्या, उसके लिए आप ये वैल्यू फंक्शन में पुट कर दें, क्यू नॉट अपॉन 2, ठीक है ना। So we will do a few more examples and then we will stop, this lecture on optimization, and then maybe we will start some other topic. So here we have got another question where we have to maximize the area. So we are given with data, and the information is okay, a Norman window is constructed by adjoining a semicircle to the top of an ordinary rectangular window. अच्छा, एक आपने रेक्टेंगुलर विंडो लेनी है, ठीक है ना, उसके ऊपर आपने एक सेमी सर्कल यहाँ कनेक्ट करना है। सो दिस विंडो बिकम्स नॉर्मन विंडो, राइट। The question is find the dimension of a Norman window of the maximum area if the total perimeter is 16 feet and it is given below। ये पिक्चर में नीचे गिवन है, ठीक है ना। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें हमें ये पता है कि
यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल है और उसके ऊपर एक सेमी सर्कल है, ठीक है ना। और ये हमें पता है कि पेरीमीटर जो है वो 16 के बराबर है। पेरीमीटर ये होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स आउटसाइड जो भी होंगी। तो अगर आप यहाँ पर देख लें ना, तो इसका जो पेरीमीटर होगा ये आउटसाइड वाला, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे, ये एक्स है, इसको कंसीडर करेंगे। सो हमारा जो पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर जो है वो बेसिकली बराबर होना चाहिए, एक तो ये y प्लस ये नीचे ये x है, और फिर ये भी y होगा, y और प्लस। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ये ऊपर वाला ये जो पेरीमीटर है ये किसके बराबर होना चाहिए। तो आपको पता है कि ये सर्कल का हाफ है, ठीक है ना, ये एक सर्कल का हाफ है, ठीक है ना, ये वाला यहाँ तक। चले मैं इसको ऐसे समझ लें कि ये कंप्लीट सर्कल अगर होता तो हमें पता है कि ये यहाँ तक ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये x/2 के बराबर है। ये यहाँ तक ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना ये x/2 है। तो अगर ये x/2 है तो ये बेसिकली रेडियस है इसका। तो अगर रेडियस 2x/2 के बराबर है, तो आपको पता है कि इसका जो ये सरकमफेरेंस होता है पूरा, ये सरकमफेरेंस बराबर होता है c = 2 पाई r। तो अगर 2 पाई r की जगह ये x/2 पुट कर दें, तो ये पाई x जो है ना ये पूरे सर्किल का इस केस में होना चाहिए सरकमफेरेंस। लेकिन हमारे पास सेमी है, तो लिहाजा हम कंसीडर करेंगे जो जो ये ओनली ये जो पोर्शन होगा इसका जो पेरीमीटर होना चाहिए, क्योंकि टोटल का पाई एक्स आ रहा है तो इसका x π/2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली फिर सो ये बन जाएगा बेसिकली आपके पास x π/2। या इसको फर्दर हम ऐसे लिखें कि पेरीमीटर तो हमें पता है बराबर है 16 के। सो हम लिख सकते हैं कि 2y प्लस 1 + π/2 इंटू एक्स बराबर होना चाहिए 16 के। ये इक्वेशन 1 कर देते हैं इसको। हमें क्या इसका मैक्सिमाइज करना है, एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो नीचे जो रेक्टेंगल है उसका एरिया तो सिंपल x/y हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल एरिया जो है वो बराबर होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है ना, सेमी सर्किल। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो तो x/y, क्योंकि एक लेंथ x है और विड्थ y है, या y x एक ही बात है, एक लेंथ एक विड्थ कर दे। लेकिन जो ऊपर सर्कल है उसका एरिया जो होता होगा, अगर पूरा सर्कल होता तो इसका एरिया होता πr²। अगर पूरा सर्कल होता, कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है πr²। पाई आर की जगह x/2 का स्क्वायर, यानी x² / 2 इंटू पाई। ये अगर पूरा सर्किल होता, लेकिन हाफ है तो इसको भी आधा कर देंगे, तो ये जो सेमी सर्किल का एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए x² × π/4 हो जाएगा, क्योंकि ये इसको जब दोबारा हाफ करेंगे तो ये /4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x² इंटू π/4, राइट। हाँ सॉरी, यहाँ पर ये जब हम पूरे सर्किल का एरिया ले रहे हैं तो ये x² / 4 होगा। तो इसको जब आधा कर देंगे तो ये /8 हो जाएगा डिवाइड बाय। सो लिहाजा यहाँ पर ये 4 है यहाँ पर, तो ये नीचे 8 होना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर कंप्यूटेशन मिस्टेक हो जाती हैं, आप भी कैलकुलेट कर लिया करें अपने हिसाब से, और अगर कोई गलती हो तो वो नीचे मेंशन कर दिया करें। तो एरिया जो होना चाहिए नॉर्मल विंडो का, वो एरिया इन टर्म्स ऑफ XY वो बराबर हो जाएगा XY प्लस x² π/8, राइट। लेकिन ये फंक्शन हमने करना है मैक्सिमाइज, और y की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x1 में से, फिर इसमें पुट करके एक ही वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करके फिर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 2y प्लस 1 + π/2, यानी 1 + 2 + π/2 हो जाएगा ये, इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 16 के।
सो इसको अगर आप y की यहाँ से वैल्यू निकालें, कंप्यूटेशंस मिस्टेक हो सकती है, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, तो आपने इन कंप्यूटेशंस को केयरफुली चेक करना है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। 2y = दिस, तो फिर y बराबर हो जाएगा 16/2 माइनस x/2 टाइम्स 2 प्लस pi/2. So y should be equal to 8 minus x/4 times pi plus 2. अब ये इक्वेशन 3 कर दें आप, ठीक है ना, और ये 1 में से हमने निकाली है, इसको आप 2 कर दें, तो 3 को 2 में जब हम पुट करेंगे, ठीक है ना, तो जब हम 3 को 2 में पुट करेंगे तो हमारा जो एरिया है वो बराबर होगा x इंटू वाई, की जगह ये वैल्यू आ जाएगी y वाली, जो कि है 8 माइनस x/4 टाइम्स 2 प्लस पाई, और प्लस फिर वो जो सेमी सर्कल का एरिया हमने ऐड किया था, x² π/8 या इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये एरिया बन जाता है आपका 8x माइनस x² बाय 4 टाइम्स 2 प्लस पाई x² ओवर 8। मेरे ख्याल में ये जो सेकंड x² वाला टर्म है, इसको और भी सिंप्लीफाई शायद किया जा सकता है, इफ वी विश टू सिंप्लीफाई, तो ये एरिया इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 2 प्लस पाई/4 माइनस पाई/8, और ये x² भी कॉमन लेकर इधर रख देते हैं, ठीक है। तो अब ये एरिया हमारा जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए 8x माइनस, इनकी एलसीएम 8 आ जाएगी, तो ये 4 + 2 पाई माइनस पाई टाइम्स x², या इसको और सिंप्लीफाई करें तो एरिया शुड बी 8x माइनस, ऊपर आ जाएगा 4 + पाई/8 टाइम्स x²। अब इसको मैक्सिमाइज करना है डेरिवेटिव करके, 0 के बराबर रखेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 8 - 4 + पाई/8 टाइम्स 2x। इसको 0 के बराबर रखेंगे डेरिवेटिव को, तो वहां से आपको मिल जाएगा, तो हम फाइनली यहाँ तक पहुंचे थे। तो अगर हम इसके डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट कर देते हैं, सो देन व्हाट वी गेट, देन वी हैव दिस 8 = 4 + पाई/4 टाइम्स x, या इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो x की वैल्यू आ जाती है 32/पाई+4। देखिए, अगर कहीं पे कंप्यूटेशनली मिस्टेक हो गई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये x की वैल्यू होनी चाहिए, और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऊपर आप देख चुके हैं कि y हमने जो निकाला था इक्वेशन 3 के अंदर, वहां पर y बराबर था हमारा 8 - x/4 टाइम्स पाई+2 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इक्वेशन 3 के अंदर हमने निकाला हुआ है। तो अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे जब आप, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 - 1/4, x की जगह 32/पाई+4 आ जाएगा, और यहाँ पर पाई+2 आ जाएगा। अब इसको करना है सिंप्लीफाई आपने, और यही y की वैल्यू फिर जो सिंप्लीफाइड वर्जन में आ जाएगी, ठीक है। This is the last question from optimization, and then we will, inshallah, we will move to the next topic. यहाँ पर आपसे फिर मैक्सिमम एरिया फाइंड करवाया जा रहा है। हमें गिवन है a rectangle is bounded by the x-axis and the semicircle y equal to square root of 25 minus x square. See figure. What length and width should the rectangle have so that its area is maximum? ठीक है ना, तो एरिया पहले हम निकाल लेते हैं किसके बराबर होता है। एरिया बराबर होता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना ये वाला,
ये रेक्टेंगल, इसका एरिया बराबर होगा लेंथ इनटू विड्थ के। तो अगर आप लेंथ इसको बना लेते हैं तो ये लेंथ जो है यहाँ तक, ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू x के बराबर है। आप देख सकते हैं ये वैल्यू x है, और इस साइड भी ये वैल्यू x है, यानी कि ये लेंथ x है और ये लेंथ भी। तो ये लेंथ जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पैमाइश आएगी वो x होगी, और इस साइड भी। तो ये ओवरऑल लेंथ जो है ये 2x हो जाएगी। इनटू विड्थ जो है ना वो ये है y के बराबर, ठीक है। लेकिन y की वैल्यू आपको गिवन है स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो आप वो पुट कर दें तो एरिया बराबर हो जाएगा 2x इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप, ये फंक्शन है, इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, टू फर्स्ट का डेरिवेटिव इसका, और ये सेम, फिर प्लस 2x सेम, एंड देन इसका डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2x, ठीक, माइनस का। और इस सारे डेरिवेटिव को हम जीरो के बराबर रखेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद। तो ये एक बार फिर सिंप्लीफिकेशन हम परफॉर्म करते हैं। तो ये अगर इसके साथ कैंसिल आउट कर दें तो ये बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, ये हो जाएगा अब -2x स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर्ड। अच्छा, एंड देन on further simplification, it yields 25 minus x square 2 times minus 2x square, all of this divided by 25 minus x square. And when you set it equal to 0, so you get 50 minus 2x square minus 2x square to be 0. And this, on further simplification, provides us 50 equal to 4x square, which gives you x square equal to 50 by 4. कंप्यूटेशनल मिस्टेक के अब भी चांसेस हैं, हो सकता है कहीं पर हो गई हो, इसलिए मैं इन एडवांस कह रहा हूँ कि कंप्यूटेशंस को आपने खुद से डबल चेक करना है। बिकॉज आई डोंट हैव एनी सच नोट्स, आई एम जस्ट गोइंग ऑन माय माइंड। सो ये हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 50/2, ठीक। तो अगर x की वैल्यू ये आ गई है तो इसका मतलब जो लेंथ है वो बराबर हो जाएगी, यानी जो मैक्सिमाइज करने वाली लेंथ है। तो पहले तो ये भी चेक कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है इनमें से मैक्सिमाइज करेगी, कौन सी मिनिमाइज करेगी। तो ये तो x और y की वैल्यूज है ना। सो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो स्क्वायर रूट 50/2 है ऑब्वियसली। सो हम जैसे बात कर रहे थे तो लेंथ हमारी जो है वो 2 टाइम्स x है, यानी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 50/2 हो जाएगी, राइट। या फिर हम 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दें तो स्क्वायर रूट 50, जिसको आप 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये आप लेंथ कंसीडर कर लें अगर फॉर एग्जांपल इसको। तो फिर आपका जो विड्थ है वो y बराबर थी स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये बराबर हो जाएगा 25 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा 25 माइनस, ये बराबर हो जाएगा 25 into 2। व्हाट इज गोइंग ऑन। ओ नो, हमें यहाँ पर जो है ना x की वैल्यू पुट करनी थी बेसिकली। और x की वैल्यू क्या है ऊपर देखें, तो x की वैल्यू है स्क्वायर रूट 50/2। तो ये स्क्वायर रूट 50/2 यहाँ पर होना चाहिए था वैल्यू। लेट मी राइट इट अगेन। सो इट इज 25 माइनस x की जगह पर स्क्वायर रूट 50/2 का स्क्वायर था, जो कि बराबर हो जाएगा 50/4, यानी जो कि बराबर हो जाएगा 100 - 50/4, या जिसको स्क्वायर रूट से बाहर ले आएंगे सिंप्लीफाई करके, तो ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 50/2 अगेन, राइट। सो ये लेंथ और विड्थ हैं जो कि डायमेंशंस थी रिक्वायर्ड। सो यू कैन फाइंड समवेयर लेंथ को 2x कह दे और विड्थ को y, और या लेंथ को y और विड्थ को x। So this was all about from my side. I hope you enjoyed this session.
Inshallah, in the next session, we are going to meet for the integration. Thank you.